क्या है, कुछ दिन पहले आरबीआई ने एक रूल निकाला। उस रूल में आरबीआई ने क्या बोला कि अब अगर आप 10,000 से ज्यादा पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो 1 घंटे का डिले पीरियड होगा। इंडिया क्या किया है, बहुत ज्यादा ही यूपीआई को अपनाया है और बहुत तेजी से अपनाया है। ठीक है, जल्दी तो हो गया, बट क्या हुआ, इसके वजह से डिजिटल जो फ्रॉड्स होने लगे, ऑनलाइन होने लगे, वो ज्यादा होने लगे। जामताड़ा देख लेना कभी एक बार मूवी, पता चल जाएगा। कोई बोलेगा सर 10,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, एक पिन जाएगा, बताइएगा, वो अकाउंट में आपके पहुंचेगा। तो बट उन लोगों को ये बताना चाहिए पिन डाला जाता है पेमेंट करने के लिए, पेमेंट लेने के लिए पिन नहीं डाला जाता। जब भी पेमेंट आप करोगे तो 10,000 से ऊपर के अमाउंट होंगे तो उसमें 1 घंटा का कूलिंग पीरियड होगा, मतलब वो दुकान वाले के पास या कहीं पे भी 1 घंटे के बाद ही जाएगा। अब दिक्कत इसमें क्या है, मेन क्या हो गया, कभी कभी 1-2 लाख रुपए किसी के पास चले गया फ्रॉड में। अब जैसे चले गया वो तो गायब हो गया। अब जैसे जाएगा तो 1 घंटा तक आपके पास समय है, आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो इससे रिलेटेड कि भाई गलती से चले गया पैसा, वापस कर दो, वरना इसीलिए हेल्पलाइन नंबर दिया है, वो आपको पैसा वापस दिला देगा। क्योंकि अभी तक रिसीवर्स के बैंक के अकाउंट में गया नहीं, क्या पता 1.5 करोड़ के चले गया उसके अकाउंट में, वो फरार हो गया दूसरे कंट्री, वीजा लेके पहले से बैठा हुआ था। अब देखो, अब स्टार्टिंग से इसको करते हैं। क्या है, कुछ दिन पहले आरबीआई ने एक रूल निकाला। उस रूल में आरबीआई ने क्या बोला कि अब इफ यू वांट टू ट्रांसफर मनी मोर देन 10,000 रुपीज टू एनीवन, तो उस समय क्या होगा, अगर आप 10,000 से ज्यादा पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो 1 घंटे का डिले पीरियड होगा, वो फ्रीजिंग पीरियड होगा। 1 घंटे के बाद ही वो पैसा ट्रांसफर हो सकता है किसी को। क्यों है, अभी इसको समझते हैं। क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, इंडिया हैज रैपिड अडॉप्शन ऑफ यूपीआई। इंडिया क्या किया है, बहुत ज्यादा ही यूपीआई को अपनाया है और बहुत तेजी से अपनाया है। ठीक है, अब देखो, बट ऑल्सो इंक्रीज डिजिटल फ्रॉड। जल्दी तो हो गया, बट क्या हुआ, इसके वजह से डिजिटल जो फ्रॉड्स होने लगे, ऑनलाइन होने लगे, वो ज्यादा होने लगे। जामताड़ा देख लेना कभी एक बार मूवी, पता चल जाएगा, है ना। डिजिटल फ्रॉड्स क्या होता है, डिस्पाइट अवेयरनेस, मतलब डिस्पाइट करने का मतलब के बावजूद, ये आगे हम देखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे स्पोकन में तब उसमें हम देखेंगे बहुत सारे अवेयरनेस, मतलब जागरूकता की जो एफर्ट्स है, इसके बावजूद भी क्या हुआ, यूजर्स जो है वो अभी भी विक्टिम बन रहे हैं। क्यों, जल्दबाजी के कारण। कभी ऐसा हुआ 50 करना, वहां कहीं 500 कर दिया, 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया यूपीआई पेमेंट करने के टाइम बहुत लोग से होता है एक्स्ट्रा। अर्जेंसी के कारण, पैनिक के कारण और लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण। कोई बोलेगा सर 10,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, एक पिन जाएगा, बताइएगा, वो अकाउंट में आपके पहुंचेगा। तो बट उन लोगों को ये बताना चाहिए पिन डाला जाता है पेमेंट करने के लिए, पेमेंट लेने के लिए पिन नहीं डाला जाता। बट स्टिल दे आर फॉलिंग एज अ विक्टिम, दे आर बिकमिंग विक्टिम। विक्टिम कहने का मतलब, हाँ, उपभोगी, जिसके साथ कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, विक्टिम है ना। एंड लाइक टू एड्रेस दिस, इसी को एड्रेस करते हुए, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड, अगेन ये सारा सेंटेंस देखो किसमें दिया गया है, सिंपल नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज है सब्जेक्ट के बाद, हैज के बाद V3 है कि नहीं, उसके बाद देखना यहाँ पे, और ये कर दिया। तो टू एड्रेस दिस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अगेन हैज प्लस V3 प्रपोज कर दिया क्या, 1 आवर कूलिंग पीरियड, कि आप जब भी पेमेंट अब करोगे तो 10,000 से ऊपर के अमाउंट होंगे तो उसमें 1 घंटा का कूलिंग पीरियड होगा, मतलब वो दुकान वाले के पास या कहीं पे भी 1 घंटे के बाद ही जाएगा। अब दिक्कत इसमें क्या है, मेन नहीं दिक्कत इसमें मेन क्या है, दुकान में कुछ खरीदे, 10,000 से ज्यादा का कुछ खरीद लिए, अब उसको पेमेंट करना है तो फिर मार्केट में घूम के आओगे तब जाके पैसा जाएगा उसके पास, है ना, तब ना वो सामान देगा, ये है। बट इसमें फिर ये भी बोला जा रहा है कि ऐसे कुछ होंगे सेफगार्ड्स, कुछ व्हाइट लिस्ट में कैंडिडेट्स होंगे कि ये जो कैंडिडेट्स है, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जो रहेंगे, वो कैंडिडेट्स व्हाइट लिस्ट में रहेंगे और उनको जो पेमेंट करेंगे तो वो कूलिंग पीरियड में नहीं होगा, उनका 1 घंटा कूलिंग पीरियड का टाइम नहीं होगा, आप उनको भेज सकते हो जितना भेजना। बट इफ इट इज अ न्यू नंबर देन देयर विल बी अ कूलिंग पीरियड फॉर दैट। ठीक है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस अबाउट 10,000 के ऊपर आरबीआई ने बोला इन दिस सिस्टम मनी विल बी डेबिटेड इंस्टेंटली। इसमें क्या होगा, आप भेजोगे तो पैसा कट जाएगा, मनी विल बी डेबिटेड, डेबिटेड मतलब कटना, घटना, क्रेडिट मतलब बढ़ना, आना अकाउंट में। तो जब भी लिखाएगा दिस मच अमाउंट इफ क्रेडिटेड, तो क्रेडिट मतलब आया है अकाउंट में। ठीक है, क्या बोल रहा है, डेबिटेड इंस्टेंटली, आपका कट तो जाएगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर डमी एक बैंक में जाएगा वो, और उस बैंक में 1 घंटे तक जांच पड़ताल होगा कि जिसको जा रहा है वो सही है कि नहीं। ऐसे क्या हो गया, कभी कभी 1-2 लाख रुपए किसी के पास चले गया फ्रॉड में, अब जैसे चले गया वो तो गायब हो गया। अब जैसे जाएगा तो 1 घंटा तक आपके पास समय है, आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो इससे रिलेटेड कि भाई गलती से चले गया पैसा, वापस कर दो, वरना इसीलिए हेल्पलाइन नंबर दिया है, वो आपको पैसा वापस दिला देगा। क्योंकि अभी तक रिसीवर्स के बैंक के अकाउंट में गया नहीं, क्या पता 1.5 करोड़ के चले गया उसके अकाउंट में, वो फरार हो गया दूसरे कंट्री, वीजा लेके पहले से बैठा हुआ था, ये भी तो है ना। तो बट अब कोई भेजेगा तो 1 घंटा तक कूलिंग पीरियड में रहेगा। ठीक है, बट क्रेडिटेड आफ्टर डिले, अलाउइंग यूजर्स टाइम टू रिव्यू और रिपोर्ट सस्पिशियस, और जो यूजर जो पेमेंट किया है उसको अलाउ करता है कि उनके पास थोड़ा सा टाइम मिल जाए, वो रिव्यू कर ले, एक बार देख ले कि सही से भेजे कि नहीं, और अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज है, वो जो ट्रांजेक्शन हम किए, ट्रांजेक्शन कहने का मतलब पैसा निकालना, भेजना, ये सब ट्रांजेक्शन कहलाता है, उसको रिपोर्ट कर सके। सस्पिशियस कहने का मतलब डाउटफुल एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी मतलब होता है कि थोड़ा सा इलीगल चीज है, मुझे थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है मैटर, कि दोस्त बुलाया, चला चाउमीन खाएंगे, पकड़ के मार के पीट दिया उधर और पैसा वैसा सोना लेकर के भाग गया, तो सस्पिशियस उसको बोलते हैं। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एज मोस्ट स्कैम्स आर रिलाई ऑन क्रिएटिंग प्रेशर फॉर अ क्विक एक्शन। क्यों, क्योंकि ज्यादातर स्कैम कब होता है, जब आप बहुत जल्दबाजी में कुछ करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी में किसी को पेमेंट करना है, किसी और को करना था, किसी और के पास पहुंच गया। ठीक है, मेरे पास 1-2 का रिचार्ज आया था, मतलब कोई नंबर होगा, जैसे कि हम किसी को नंबर कर रहे हैं, जैसे 93 अगर लास्ट में, तो 92 डाल दिया तो किसी और नंबर में रिचार्ज चले गया, पहुंचता है। यूपीआई में भी ऐसा था भाई, पहुंच गया। ठीक है, हाँ,
द डिले प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक। ये जो डिले किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है कि आपको सोचने का टाइम मिले, कंसल्ट अदर्स, दूसरे से आप कंसल्ट कर सको, और इन्फॉर्म बैंक्स टू स्टॉप फ्रॉड। और 1 घंटे में बैंक को आप फोन कर दो कि फ्रॉड को स्टॉप कर दे, है ना। समझ आ रहा है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना। धीरे धीरे पता चल रहा है ना। और हो जाइएगा, एक बार अब क्या होगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ने लगिएगा। तो अब कभी भी कुछ इंग्लिश में लिखा होगा ना, ये पढ़ के समझाओ तो क्या है। मुझे याद है कि हम इंग्लिश में पढ़ते थे, बट एक मौसी बोलती देख तो दवाई में क्या लिखा हुआ है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है। अब खांसी का ना पता नहीं क्या सर दर्द का है इसके लिए, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा उसमें लिखा क्या है। तो जो लिखा हुआ है उसको भी हमें समझना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आरबीआई ऑल्सो कंसिडरिंग मतलब होता है विचार करना। एडिशनल सेफगार्ड्स लाइक व्हाइट लिस्टिंग ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स, व्हाइट लिस्ट में डाल देंगे कि जो भी मेरे ट्रस्ट के कॉन्टैक्ट्स है उनके साथ डिले ना हो। इनहैंस प्रोटेक्शन, और इनहैंस मतलब होता है बढ़ाना, तो प्रोटेक्शन को और बढ़ा दिया जाएगा फॉर सीनियर सिटीजन के लिए, और क्योंकि उनके पास तो और उतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। अभी वो देखे थे ना एक ठोक जो एड निकला था, उसमें क्या हुआ था, कोई आया फोन लेकर के भाग गया उसका, तो जैसे भागा तो फिर वो दौड़ा, भैया भैया कॉल करना, भैया कॉल करना, भैया मेरा फोन लेकर के जस्ट भागा, ठीक है। तो वो कॉल करता है और बोलता है कि उसे उधर से बोलता है, क्योंकि ओटीपी वो भेज देता है उस नंबर में जिसमें कॉल किया, कि गाड़ी नंबर क्या है, गाड़ी नंबर भी 4 डिजिट का ही होता है, 6524, यही था शायद, हाँ देखकर बताया होगा। 1 घंटे बाद उसका पैसा तो ऐसे किया जाता है कि ऐसे अगर कोई एजेंसी आपको फोन नंबर मांग रहा है तो नहीं देना चाहिए, बट पता नहीं चल पाता आदमी कि कोई रियलिटी में, जैसे गुड़ी आती बोली थी एक कॉल लगा दो, तो वो ठीक है कॉल लगा के दे दो, एक पेपर में लिख करके लाई थी। ऐसे ऐसे थोड़ा सा फ्रॉड करते हैं, बट आप नहीं कर पाओगे कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। हाउ द प्रपोजल हैज ड्रॉबैक्स, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है। ड्रॉबैक्स मतलब होता है शॉर्टकमिंग्स भी इसको बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस भी बोलते हैं, ड्रॉबैक्स भी बोलते हैं। इसकी मतलब होती है कमियां। क्या क्या कमियां हैं। यूपीआई की एडवांटेज इज इंस्टेंट पेमेंट, जल्दी पेमेंट है, एंड डिले में इनकन्वीनियंस यूजर्स एंड स्मॉल बिजनेस डिपेंडेंट ऑन क्विक ट्रांजेक्शन। जो 10-11 हजार का कुछ बेचता है, फ्रिज वगैरह बेचता है, फोन बेचता है, उसका यूपीआई से करना है, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा वहां पे। फिर क्या करेगा, फिर ये करेगा कि नंबर सेव कराएगा, फिर व्हाइट लिस्ट में करवा देगा, ये नंबर व्हाइट लिस्ट में डालो, और व्हाइट लिस्ट में डालने के बाद फिर बोलेगा पेमेंट करो, किससे, कार्ड, हाँ कार्ड से। बट कार्ड लेकर के कितने लोग घूमते हैं, सब यूपीआई से तो करते हैं। हाँ वही करेगा, एक बार 7,000 करेगा, एक बार 10, 2,000 कर, 3,000 कर देगा, ऐसे ही करेगा, ठीक है। जैसे एटीएम में भी 10,000 से ज्यादा एक साथ नहीं निकाल सकते, तो 9,000 कर करके 9,500 कर करके 5 बार निकाल लेते हैं। ओवरऑल वाइल द डिले में रिड्यूस कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का इट इज अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग सिक्योरिटी, को इंप्रूव करने के लिए क्रूशियल मतलब होता है बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड सेफ्टी, स्ट्राइकिंग करने का मतलब, हाँ इसमें अलग तरीके से यूज होगा। स्ट्राइकिंग करने का मतलब एक स्टेप लेना, यहां पे अलग से, जैसे स्ट्राइक मतलब होता है बॉल को मारना होता है, एक क्रिकेट में स्ट्राइक होता है कि बैटिंग करने के लिए आना, कि स्ट्राइक तुम लेना, हम नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रहेंगे, अलग अलग है। यहां पे क्या स्टेप लेना जो है, स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड सेफ्टी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए, और डिजिटल पेमेंट में, इस इकोसिस्टम में बहुत ही ज्यादा, डिजिटल पेमेंट के इस इको सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि जल्दी भी हो जाए और हमारा कुछ दिक्कत भी ना हो। बिटवीन स्पीड एंड सेफ्टी, स्पीड भी रहे और सेफ्टी भी रहे, सेफ भी रहे। तो ये था, इसको आप लोग है ना पढ़ रहे हो ना, अब धीरे धीरे इसको जब पढ़ते हैं तो इसको थोड़ा सा वो कीजिएगा आप लोग, पढ़ने का स्पीड अभी, जैसे अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना, इंडिया रैपिड एडॉप्शन ऑफ यूपीआई हैज ट्रांसफर मनी ट्रांसफर। आप पेपर कैसे पढ़ते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध अहमदाबाद में होने वाला था, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसे पाकिस्तान को भारत ने बहुत ही बुरे तरीके से हराया, ये जल्दी जल्दी हिंदी में हम पढ़े, समझ भी आया। इन द सेम वे यू हैव टू रीड इंग्लिश ऑल्सो, और समझ भी आना चाहिए। तो अभी धीरे समझ आ रहा, इनिशियली नहीं आता था, अब आ रहा है, एक टाइम के बाद जल्दी जल्दी आने लगेगा, उसके बाद हैबिचुअल हो जाओगे। कभी बुक लेके बैठे हैं द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और पढ़ रहे हैं, और सामने वाले देख रहा है कि अरे वाह इंग्लिश बुक पढ़ रहा है ये,